दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप सिर्फ़ 1 घंटे में अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बना सकते हैं। ये बहुत आसान है और हर कोई इसे फ़ॉलो कर सकता है। नो लॉन्ग स्टडी आवर्स, नो कन्फ्यूजन, जस्ट अ सिंपल मेथड दैट एक्चुअली वर्क्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज जो पैराग्राफ है इसका टाइटल है अ स्मार्ट वे टू लर्न इंग्लिश डेली। तो दोस्तों कॉपी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, लर्निंग इंग्लिश हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड यानी आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में, ये जो है इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ड जो है ये टाइम फ्रेज है। लर्निंग मीन्स सीखना। इंग्लिश हैज़ बिकम जो है यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इससे पता चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो इस्तेमाल की जाती है। मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम, देन एवर, से ज़्यादा या दूसरों से ज़्यादा। ये कंपैरिजन है यानी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस इंक्रीज्ड, यानी आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में अंग्रेज़ी सीखना पहले से ज़्यादा अहम हो चुका है। तो आज के दौर में दुनिया जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, इसलिए इसका सीखना अब ज़रूरी हो गया है, यानी पहले से ज़्यादा। मैनी पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश बट फील कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर टू स्टार्ट और हाउ स्टे कंसिस्टेंट। मैनी का मतलब होता है बहुत से, यानी कई। पीपल कहते हैं लोगों को। वांट मीन चाहते हैं। टू इम्प्रूव बेहतर बनाना चाहते हैं किस चीज़ को? दियर इंग्लिश, अपनी अंग्रेज़ी। बट लेकिन, फील महसूस करते हैं। यहाँ पे वांट टू इम्प्रूव जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब स्ट्रक्चर, वांट के साथ टू और फिर वर्ब लगाया गया है। बट फील कन्फ्यूज्ड, ये कंट्रास्ट है यूजिंग कंजक्शन बट, यानी इसके दरमियान में बट का वर्ड यूज़ किया गया है, ये कंजक्शन है। कंजक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो अल्फाज या जुमलों को आपस में मिला दे, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अंग्रेज़ी आप सीखेंगे और इसके साथ साथ आप ग्रामर भी सीखेंगे। अबाउट मीन के मुतालिक, वेयर कहाँ से, टू स्टार्ट शुरू करें, या हाउ कैसे, टू स्टे रहें, कंसिस्टेंट मुस्तकिल। कंसिस्टेंट मीन मुस्तकिल। आखिर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी इस वीडियो में ऐड किए गए हैं ताकि आपकी जो वोकैबलरी है वो इम्प्रूव हो सके। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। यानी बहुत से लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि आगाज़ कैसे करें। वो ये भी नहीं जानते कि रोज़ाना कैसे मश्क जारी रखें ताकि वो छोड़े नहीं। तो मेरी वीडियो जो है उनके लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों आपके लिए ये खुशखबरी है कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको घंटों पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सही जगह पर हैं। 15-30-15 फार्मूला डिवाइड्स योर लर्निंग टाइम इनटू 3 पार्ट्स: लर्निंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। एक सादा सा तरीका, यानी 15-30-15 फार्मूला। 30-15 फार्मूला कहा जाता है। डिवाइड्स, उसको तकसीम किया गया है। योर, आपकी, लर्निंग, सीखने के टाइम वक्त को, इनटू 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स 3 हिस्सों में। लर्निंग सीखना, प्रैक्टिस मश्क करना, एंड रिवीजन और दोहराई करना। एक आसान सिस्टम है जिसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है, यानी पहले 15 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर 15 मिनट। इसमें आप एक तरतीब के साथ अंग्रेज़ी सीखते हैं जिससे याददाश्त और समझ दोनों बेहतर होती हैं। ईच पार्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल्स स्टेप बाय स्टेप। ईच कहते हैं हर एक को, पार्ट कहते हैं हिस्से को, प्लेस मीन अदा करता है, एन इम्पॉर्टेंट एक अहम, रोल मीन किरदार, इन मीन में, इम्प्रूविंग बेहतर बनाने में, योर इंग्लिश स्किल्स आपकी इंग्लिश की महारतें। स्किल्स कहते हैं महारतों को, स्किल्स मीन महारतें। स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम, यानी ये तीनों हिस्से बहुत अहम हैं क्योंकि ये आपकी अंग्रेज़ी को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर फॉर इनपुट और लर्निंग।
द फर्स्ट 15 मिनट्स, जो पहले 15 मिनट हैं, आर हैं फार्मिंग के लिए, इनपुट आर लर्निंग सीखने के लिए हैं, यानी आप इस वक्त नई चीज़ें हासिल करते हैं। ड्यूरिंग मीन होता है दौरान या के दरमियान। दिस टाइम इस वक्त के, यू आप फोकस तवज्जो मरकूज़ करते हैं ऑन रीडिंग पर, और लिसनिंग टू इंग्लिश और अंग्रेज़ी सुनने पर। तो दोस्तों इस वक्त आप अंग्रेज़ी पढ़ने या सुनने पर तवज्जो देते हैं ताकि आपकी समझ जो है वो बेहतर हो सके। यू कैन आप सकते हैं, वॉच देख सकते हैं, कैन जो है यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, वॉच जो है ये वर्ब है, आ शार्ट वीडियो एक छोटी सी वीडियो, रीड पढ़ते हैं, आ सिंपल आर्टिकल एक सादा सा आर्टिकल, और या लिसन सुन सकते हैं, टू आ पॉडकास्ट या आप पॉडकास्ट यानी ऑडियो वगैरह सुन सकते हैं। तो दोस्तों आसान सा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं या कोई अंग्रेज़ी ऑडियो या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और उसके बाद जो अगले 30 मिनट हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, द नेक्स्ट 30 मिनट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेथड, यानी अगले जो 30 मिनट हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस स्टेज वेयर यू एक्टिवली यूज़ इंग्लिश। दिस मीन होता है ये, प्रैक्टिस यानी ये मश्क का मरहला होता है, स्टेज कहते हैं मरहले को। वेयर जहाँ पे यू आप एक्टिवली समझदारी के साथ एक्टिव होकर यानी अमली तौर पर यूज़ इंग्लिश आप इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, यानी ये प्रैक्टिस का मरहला है जहाँ आप अंग्रेज़ी को अमली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वेयर यू एक्टिवली यूज़, तो दोस्तों ये रिलेटिव क्लास है, यानी यहाँ पे प्लेस है और टाइम एक्सप्लेनेशन है। रिलेटिव क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। You can speak in front of a mirror, describe your day or write a short paragraph. You can speak, आप बोल सकते हैं, in front of के सामने, a mirror आईने के सामने, शीशे के सामने। Describe बयान कर सकते हैं, your day अपना दिन, or write a short paragraph और एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। यानी आप आईने के सामने बोल सकते हैं, अपने दिन के बारे में बता सकते हैं या एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसमें कुछ ये टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं। मीन्स यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी ये मरहला जो होता है इसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है और आपकी नॉलेज सीखने की जो स्किल्स हैं वो एक्टिव होती हैं। The final 15 minutes are for review. फाइनल 15 मिनट जो हैं वो आपकी दोहराई के होते हैं। रिव्यू मीन नज़र सानी करना, दोहराई करना। इन दिस स्टेज यू रिवाइज द न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू लर्नड अर्लियर। इन दिस स्टेज, इस मरहले पर, यू रिवाइज आप दोहराते हैं, न्यू वर्ड्स नए अल्फाज, एंड सेंटेंसेस और जुमले, यू लर्न जो कि आपने सीखे हुए हैं, अर्लियर पहले से ही। आर फॉर रिव्यू जो है ये पर्पस स्ट्रक्चर है, एंड यू लर्नड ये पास्ट सिंपल टेंस है। अर्लियर मीन पहले ही, ये टाइम एडवर्ब है। यू कैन रिपीट दैम, राइट दैम अगेन और यूज़ दैम इन न्यू सेंटेंसेस। यू कैन रिपीट दैम, आप इनको दोहरा सकते हैं। दोस्तों इसमें ये छोटे छोटे सेंटेंसेस इसमें से चूज़ करके आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। यू कैन रिपीट दैम, आप इनको दोहरा सकते हैं। राइट दैम, लिख सकते हैं। अगेन, अगेन मीन दोबारा। और यूज़ दैम यानी आप डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ दैम, और इन्हें इस्तेमाल करें इन न्यू सेंटेंसेस, नए फ़िक्रात में। दिस फार्मूला वर्क्स बिकॉज इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन लर्निंग, यूजिंग एंड रिमेंबरिंग। दिस फार्मूला, ये फार्मूला जो है वर्क्स, काम करता है। यहाँ पे वर्क के साथ एस का इजाफा किया गया है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब है। बिकॉज, क्योंकि, इट क्रिएट्स ये पैदा करता है, क्रिएट इसके साथ एस का इजाफा किया गया है, ये वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब। आ बैलेंस एक तवाज़ुन, बिटवीन दरमियान में, लर्निंग सीखने के, यूजिंग इस्तेमाल करने के, एंड रिमेंबरिंग और याद करने के। तो दोस्तों ये फार्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीखने, इस्तेमाल करने और याद रखने
के दरमियान तवाज़ुन पैदा करता है। ये बिकॉज जो यूज़ किया गया है ये रीज़न क्लाज है, और क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन ये जेरेंड स्ट्रक्चर है। मैनी लर्नर्स, बहुत से सीखने वाले, ऑनली सिर्फ, फोकस, तवज्जो मरकूज़ रखते हैं, ऑन वाचिंग, सिर्फ देखने में, वीडियोस आर रीडिंग और या पढ़ने में, आर रीडिंग या पढ़ने में, बट लेकिन दे डोंट प्रैक्टिस इनफ, लेकिन वो काफ़ी प्रैक्टिस नहीं करते। यानी बहुत से सीखने वाले जो होते हैं वो वीडियो देखते हैं या पढ़ने पर तवज्जो देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये इनफ नहीं है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो अंग्रेज़ी समझ तो लेते हैं लेकिन रवानी से बोल नहीं सकते। और ये मेथड जो है हमारे इस मसले को हल करता है, क्योंकि ये ज़्यादा वक्त प्रैक्टिस के लिए देता है। अनदर बेनिफिट्स ऑफ दिस मेथड इज़ कंसिस्टेंसी। एक दूसरा मेथड जो है, दूसरा तरीक़ेकार जो है, उसका फ़ायदा, बेनिफिट कहते हैं फ़ायदे को, कंसिस्टेंसी है, यानी मुस्तकिल मिजाजी। 1 hour a day is easy to manage even for busy people. 1 hour 1 घंटा a day एक दिन का is easy to manage, बहुत ही आसान है मैनेज करना। इवन हत्ता के for busy people, जो बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं, यानी रोज़ाना 1 घंटा निकालना बहुत ही आसान है, चाहे इंसान बहुत ही मसरूफ़ क्यों ना हो। स्मॉल डेली एफर्ट्स कैन लीड टू बिग इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम। स्मॉल डेली यानी छोटी छोटी रोज़ाना की एफर्ट्स मीन कोशिशें, कैन मीन सकती हैं, लीड टू हैं ले जा सकती हैं, बिग इम्प्रूवमेंट बड़ी बेहतरी की तरफ, यानी बड़े नताइज ला सकती हैं। ओवर टाइम वक्त के साथ, यानी छोटी छोटी जो कोशिशें हैं वो वक्त के साथ उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों, अगर आप इस रूटीन को बाकायदगी से फ़ॉलो करेंगे तो आप बेहतर अल्फाज, बेहतर बोलने की सलाहियत और ज़्यादा एतमाद महसूस करेंगे। Conclusion: The 15-30-15 फार्मूला इज़ अ सिंपल येट पावरफुल वे टू लर्न इंग्लिश। यानी ये फार्मूला जो है बहुत ही ताकतवर तरीका है। वे कहते हैं तरीके को, पावरफुल कहते हैं ताकतवर। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव कोर्सेज और लॉन्ग स्टडी आवर्स। डज नॉट रिक्वायर जो है ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। एक्सपेंसिव कहते हैं कीमती को, कोर्सेज वगैरह, और या लॉन्ग स्टडी लंबे अरसे तक मुतालिया करना, आवर्स यानी ज़्यादा घंटे, इस या लंबे मुताले की ज़रूरत नहीं। ऑल यू नीड, सिर्फ आपको ज़रूरत है डेडिकेशन, लगन की, एंड डेली प्रैक्टिस और मश्क की। किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? ये सीखने के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है हमें, और डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। डेली प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज से शुरू करें, मुस्तकिल रहें। स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर इंग्लिश स्किल्स वेरी सून। आज से शुरू करें, मुस्तकिल रहें, और आप बहुत जल्द अपनी अंग्रेज़ी में मुस्बत तब्दीली देखेंगे। तो दोस्तों, अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करने के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग और सिनोनिम जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा फास्ट मूविंग। इसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो है चेंजिंग क्विकली, यानी जल्दी से बदलने वाला, तेज़ी से बदलने वाला। सिनोनिम है इसका रैपिड, रैपिड यानी तेज़ी से, रैपिड, क्विक, डायनामिक यानी तेज़ी से। इम्पॉर्टेंट मीन अहम, इट मीन्स हैविंग वैल्यू और सिग्निफिकेंस। सिनोनिम है इसका असेंशियल यानी ज़रूरी, सिग्निफिकेंट अहम, वाइटल अहम। इम्प्रूव मीन टू मेक बेटर, बेहतर बनाना। सिनोनिम है इसका इन्हेंस, डेवलप, अपग्रेड। कंफ्यूज्ड मीन्स नॉट क्लियर इन माइंड, उलझन में होना।
सैनोनिम है इसका पजल्ड, पजल्ड उलझन में होना, परेशान होना। अनक्लियर वाज़ेह ना होना, अनक्लियर। मिक्स्ड अप, मिक्स्ड अप उलझन में होना। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन डूइंग समथिंग रेगुलरली, यानी बाकायदगी से करना कुछ। मुस्तकिल मिजाज होना। सैनोनिम रेगुलर बाकायदा होना, स्टडी मुस्तकिल होना। कंसिस्टेंट कांस्टेंट मुस्तकिल होना, मुस्तकिल मिजाज होना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन तरक्की, मीन फॉरवर्ड मूवमेंट आर इम्प्रूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट आर इम्प्रूवमेंट। सैनोनिम इसका डेवलपमेंट तरक्की, ग्रोथ तरक्की आगे बढ़ना, एडवांसमेंट, 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 डेवलपमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट। मेथड, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, तरीका। सैनोनिम इसका टेक्निक, अप्रोच और सिस्टम। इफ़ेक्टिवली, इट मीन्स इन अ सक्सेसफुल वे, यानी कामयाब तरीके से, मौसर तरीके से। सैनोनिम एफिशिएंटली, सक्सेसफुली, एफिशिएंटली सक्सेसफुली कामयाबी से, मौसर तरीके से। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़। हाउ वर्ड्स आर स्पोकन, यानी एक वर्ड को किस तरह बोला जाता है। सैनोनिम है इसका स्पीच, साउंड, आर्टिकुलेशन, स्पीच, साउंड, आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है फैमिलियर, मीन वेल नोन आर रिकग्नाइज्ड, यानी एक पहचान वाला, जाना जाने वाला। मानोस, सैनोनिम है इसका नोन, नोन, कस्टम्ड, कस्टम्ड, अवेयर, अवेयर, अवेयर बाखबर होना, मानूस होना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीनिंग रिपीटिंग टू इम्प्रूव स्किल, यानी मशक करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सैनोनिम है इसका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, रिहर्सल, रिहर्सल। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन बिलीव इन योर सेल्फ, खुद एतमादी, एतमाद। सैनोनिम है इसका सेल्फ बिलीव, एश्योरेंस, सेल्फ बिलीव, एश्योरेंस। रिवीजन, रिवीजन मीन टू रिव्यू अगेन, दोबारा से देखना, दोहराई करना। सैनोनिम है इसका रिव्यू, रेपिटिशन, रिव्यू, रेपिटिशन, रिकैप, रिकैप। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, मीन रेगुलर एंड स्टडी बिहेवियर, यानी मुस्तकिल मिजाज होना। सैनोनिम है इसका स्टेबिलिटी, रेगुलरिटी, स्टेबिलिटी, रेगुलरिटी। लास्ट वर्ड है हमारा डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू समथिंग, उर्दू में इसका मीनिंग है लगन। सैनोनिम है इसका कमिटमेंट, डिवोशन, कमिटमेंट, डिवोशन। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। कोई भी वीडियो हो तो वीडियो बनाने वाला जो एक क्रिएटर है वो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता है। तो दोस्तों हर अच्छी बात जो होती है वो सदका जारिया होती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज। अल्लाह हाफिज़।